उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले की जांच। राज्य के 9 जिलों में नकल माफिया का जाल सामने चुका है। इसी बीच पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। आरआईएमएस कंपनी लखनऊ के मालिक राजेश चौहान को एसटीएफ उत्तराखंड ने पेपर लीक करने और केंद्रपाल व अन्य के माध्यम से सौदा करने के साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। गवाहों और टेक्निकल साक्ष्य से ये सामने आया। राजेश चौहान ही प्रश्न पत्र लीक का मुख्य अभियुक्त है, जिसने बड़े स्तर पर लीक करवाया और कई अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर करीब 2 करोड़ का अवैध धन अर्जित किया। इसी के साथ सचिवालय रक्षक भर्ती मामले में आरोपी प्रदीप पाल ने आयोग के भीतर से लीक कराया था, जिसे सीसीटीवी कैमरे से मिले कई महत्वपूर्ण फुटेज के माध्यम से गिरफ्तार किया गया है और अब 24 घंटों के अंदर कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां और हो सकती है। इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर और छात्रों के जो बयान लिए गए, उसके बाद फिर जो है इसमें महत्वपूर्ण कड़ी में आया कि इसका जो आरएमएस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था यूकेएसएससी से, उसके मालिक की प्रथम दृष्टया संलिप्तता आई, क्योंकि 3 स्तर की इसमें पूछताछ हो चुकी थी और उन सभी वेरिफिकेशन करने के बाद उसको कल देर रात्रि इसको गिरफ्तार किया गया। क्योंकि उस कंपनी का ओनर है, लेकिन ये कहना कि सभी परीक्षाओं में उसकी संलिप्तता रही, अभी इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है। लेकिन इस परीक्षा लीक के मैटर में उसकी डायरेक्ट संलिप्तता रही, चूंकि वह केंद्रपाल से जुड़ा हुआ था। करीब 2 करोड़ में इसकी डील हुई थी। उस डील के माध्यम से जो पैसे जहाँ जहाँ गए हैं, कुछ उसके रिश्तेदार के यहाँ दिए गए और कुछ परिचितों के यहाँ दिए गए, कुछ कैश में दिए गए, वो सभी की ट्रेल हमें इन्वेस्टिगेशन में मिल गई है। उनको बयानों के लिए हमने बुला भी लिया है। तो इससे स्पष्ट हुआ है कि इस परीक्षा में डील करके पेपर आउट करा गया था। एक माध्यम जो एक कड़ी थी लास्ट तक की, वो ये थी। दूसरी कड़ी थी कि जो वहाँ के कर्मचारी था अभिषेक वर्मा, जिसके द्वारा इस बार 3 सेट परीक्षा पत्र के निकाले गए थे, जो टेलीग्राम से यहाँ पर उसका जो दूसरा कर्मचारी आरएमएस का जयजीत दास, उसको भेजे गए थे। उस कड़ियों को जोड़ते हुए हम आगे बढ़े थे। अन्य माध्यमों से चल रहा था, तो उसमें जब संपर्क होने के बाद, वो बातचीत होने के बाद रिश्तेदार के माध्यम से और एक उनके मित्र है जिनका नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, उनके माध्यम से जब ये चीज़ें तय हो गई, तभी ये पेपर इस पास